तुम लोग अपने उसूल से कादियानी हो ना? कर दिए, हैं? फिर सवाल कायम कर दिए। हाँ, सवाल कायम कर दिया। तुम लोग कादियानी हो, बात नहीं है। तुम लोग कादियानी हो। अरे मेरी बात सुनो यार। तुम मेरा दावा है तुम लोग कादियानी हो। ये तुम्हारा आपका नया इल्जाम थोड़ी है यार। नहीं, मैं दावा कर रहा हूँ तुम आप लोगों के जितने देवबंदी है वो वल्लाह कादियानी है। मेरी बात सुनो। जब भी हम फोन करते हैं, चाहे तुम्हें हो या नूर हसन को हो या अली खान को, फौरन सवाल कायम कर देते हैं। सवाल कायम कर आपके जितने, देखिए अली असगर साहब, आप जब भी बात किए हैं ना अपनी सवाल रख करके लाए हैं। मैं आपको कॉल कभी नहीं किया, आप ही का फोन मेरे पास आते हैं। आप बताइए कि मैं कभी आपको कॉल करके सवाल रखा हूँ? अब बहुत दिनों के बाद जब मिलते हो तो मैं आपको सवाल एक रखता हूँ, तो आप उसमें पीछा छोड़ाने के घर से भागते फिरते हो। तुम जान बचाने के लिए जान बचाने के लिए अख्तर निजामी साहब, हमने सवाल के लिए फोन लगाया है आपको। क्यों फोन किया? सुनो ना, सवाल के लिए फोन, मुनाजरा करने के लिए तो मुनाजिर बना है, ये तो मुनाजिर है ना। सवाल करने के लिए लगाया, सवाल करने। तो मैं दावा पेश कर दिया कि जितने देवबंदी हैं कादियानी हैं। मेरी बात सुनो ना, ये तुम्हारा नया इल्जाम नहीं है। नया इल्जाम नहीं, सुनो, तुम लोग रास्ता दोगे कादियानी को और कादियानी पैदा करोगे, तुम लोग को मुसलमान समझेंगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना। सफाई दोगे कि नहीं? घबराते क्यों? घबरा तुम रहे हो। अरे बीच में ना बोले आप बीच में ना बोले। अरे क्यों फोन किया तो सुनो। हाँ, क्यों फोन किया हो तो सुनो, कि फोन क्यों किया हो तो पूछो ना तुम। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप लोग कादियानी साबित कर रहा हूँ। अरे नहीं, मैं इसलिए फोन नहीं किया कि तुम मुझे क्या साबित करोगे। तो तुम लोग हो। मैं सुनो ना यार, तो तुम नया कोई इल्जाम नहीं है। नया ही इल्जाम है ये। आप लोगों का पुरानी आदत जो जब तक कादियानी पैदा हुआ है ना, तब से तुम लोगों को उससे आगे, लेकिन बाजी मार गया देवबंदी से, कादियानी बाजी मार गया, नबूवत का दावा कर दिया। आप लोग ही रास्ता दिए हैं, देवबंदी लोग, आपके अकाबिरीन लोग। अरे बरेलवी मौलवी सुनेगा कि बताइए। अभी ये झूठ बोला, अपने नाम को कहा कि मैं सैयद अमीनुल कादरी बोल रहा हूँ। ये झूठ बोला, मक्कारी देवबंदियों में झूठे धर्म, झूठ की बातों से ही टिका हुआ है। अरे मैं ना बोलता तो भाग जाता। आप नहीं बोले, आप खामोश रहो ना यार। हाँ, तो कादियानी से है, कादियानी से बहाना नहीं। मेरी बात अब भागोगे तुम। चल, मैं कहा कि तुम लोग, मैं दावा कर रहा हूं तुम लोग कादियानी हो। अब मैं साबित करूंगा दलाइल से इसे। हेलो, अब बोल लिया, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं दावा कर दिया और इसको मैं साबित करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे बोलने दोगे? हाँ बताइए। सबसे पहली बात से, जब भी फोन करता हूँ तो मेरी सुनती नहीं हो, फौरन सवाल कायम करते। इतना खौफ तुम पर क्यों? वजह क्या है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूँ। तुमको अपने धर्म पर एतमाद नहीं है कि कोई आदमी सवाल करे जवाब दे नहीं पाएंगे, इसलिए फौरन सवाल कायम कर। बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब दूंगा। अपने मजहब पर एतमाद नहीं है, लेकिन इसको पहले हम लोगों का हक्कानियत पे दलील है, और हम लोगों के हक्कानियत होने पे तमाम हमारे अकाबिरीन उसके शाहिद हैं, समझे। इससे पहले तुमको फोन किया, तुमने सवाल कायम किया। क्या चीज के लिए, क्या चीज के वास्ते फोन किए थे? कुंडे के वास्ते फोन किए थे ना। कुंडे में आपको तो आपको दलील जिल्लत और रुसवाई हुई और भाग गया, सवाल पर आऊंगा, है ना। आप हमेशा सवाल करते रहते हो, लेकिन शर्त तय करो, एक शर्त तय कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, शर्त मेरा दावा ये है। मेरी बात सुनो। तुम सुनोगे नहीं। शर्त तय कर लेते हैं। क्या शर्त तय करोगे? 3 मिनट तुम बात करोगे। हाँ, ये बात बेहतर है, ये बात बेहतर है। हाँ, शर्त तय करते हैं। जुनैद भाई जिम्मेदार है, तुम्हारा 3 मिनट पूरा हो जाएगा, तुम्हारे दावा की तनकीद मैं करूंगा। ठीक है, 3 मिनट मुझे मौका दो। देखिए, अगर शर्त रखना है ना, सुनो असगर देवबंदी, मेरी बात सुनो। असगर देवबंदी, अगर शराइत रखना है ना तो ग्रुप में शर्त को मुकम्मल किया जाए, उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग में बात करो। अपने शराइत, अपने बचने के रास्ते जो हैं ग्रुप में बात कर लो कि शर्त ये है, मेरी ये शर्त है। उसके बाद इसमें कॉल रिकॉर्डिंग में बातें होंगी, वो शर्त को मेरी बात सुनो। शराइत रखेंगे, ग्रुप में रखो।
नहीं मेरी बात, इसमें तुम बचने के लिए जो इबारत में पेश करूंगा उसमें शर्त में बचने के लिए तुम कहोगे कि मैं इससे बचना चाहता हूँ। क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, ग्रुप में जो बात होगी वीडियो में नहीं आ सकती। अब हमारी जो नहीं, शराइत को तुम बेजा टाइम पास करोगे ना, तो उसमें क्या है, शराइत क्या तय होगी, शराइत तुम रखोगे तो बेजा टाइम पास करोगे इसमें। और इसमें मैं दावा कर चुका कि ये कादियानी तुम लोग साबित होते हो अपने उसूल से। तो मैं शराइत तय कर रहा हूँ, सुनो, शराइत तय दे रहेगी, 3 मिनट तुम बोलोगे, उसमें तुम्हारा दावा हो जाएगा, तुम्हारे दावे की तनकीद मैं करूँगा 3 मिनट तक, ठीक है। वो ग्रुप में कर लो, वो ग्रुप में कर लो, तुम खामोश रहोगे, वो शराइत और तनकीद जो करनी है ग्रुप में करो। खामोश रहूंगा, जब तुम बोलो मैं खामोश रहूंगा, मैं बोलो तुम खामोश रहोगे, दरमियान में जो बोलेगा उसकी शिकस्त होगी। देखो अली असगर साहब, मैं कहता हूँ ना, शराइत अगर रखनी है और तनकीद वगैरह करनी है अगर, तो आप ग्रुप में आओ, आप ही के ग्रुप में मैं जाता हूँ। ये यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं? वो इसलिए कि ये कॉल रिकॉर्डिंग में तुम शराइत रखोगे और वक्त के सवालत करोगे और खींचातानी करते रहोगे और टाइम पास करके अपने आवाम को बेवकूफ बनाओगे। ग्रुप में खींचना नहीं होती, व्हाट्सएप ग्रुप में खींचना नहीं होती, खींचातानी वहाँ जितना हो गए वो बात, यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग ना होते हैं, MB बर्बाद होंगे। और उसको फिर तुम कहोगे वॉइस काट के डाल दिया वीडियो। इससे पहले तुम्हारे जलालुद्दीन से शराइत तय हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुफ्तगू हुई उससे, ठीक है। जो 2 मिनट तू बात करो, 2 मिनट में बात करूँ, बात खत्म। हाँ ठीक है ना, तो मैं दावा कर चुका। हाँ दावा रखो, दावा रख दिया मैं, करोगे ना, दावा रख दिया मैं, तुम लोग अपने उसूल से, अपने ही तहरीरात से कादियानी साबित होते। अच्छा, ये तरतीब किसने शुरू किया है कि तुम्हारे उसूल से तुम काफिर हो? ये तरतीब किसने शुरू किया है? तुम लोग अपने ही उसूल, अपनी ही तहरीरात, तुम्हारे अकाबिरीन के तहरीरात से। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बात जवाब दो। ये जो तुमने कहा कि तुम्हारे उसूल से तुम्हारे अकाबिर काफिर, ये उसूल तय किसने की, ये शुरुआत किसने की इसकी? तुम लोगों के अकाबिरीन ने किया है। अच्छा, कौन किताब का नाम क्या है? किताब का नाम बताऊंगा जब दलाइल देने की बारी आएगी। आप इसके रद्द में कुछ कहना चाहते हैं? हर बात का जवाब देना पड़ेगा तुमको। तुमने उसूल तय किया है कि तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे के उसूल से काफिर है, तो तुमने कहा कि ये उसूल हमारे अकाबिर ने शुरू किया है, तो हमारे अकाबिर से उस किताब का नाम बताओ जो हमारे अकाबिर ने तुम्हारे हमदर्द से पहले तस्दीक की हो, तो किताब का नाम तुम बताओ। जी बताऊंगा मैं, वक्त हवाला देने के वक्त आएंगे तो मैं हवाला दूंगा। ये हवाला हवाला मांग रहा हूँ मैं, मुद्दई है, मैं आप मुद्दई है, मैं मुद्दा नहीं, मैं दलील मांग रहा हूँ, आप दलील दो। आपने दावा किया है कि आपके अकाबिर ने उसूल से शुरुआत की है इसकी। जी जो है इसलिए कि अकाबिर तुम्हारे उसूल से काफिर है, किताब का नाम क्या है, उसी किताब में उसूल शुरू किया, बताओ। मैं बता रहा हूँ, फिरक़े सैफिया जायजा, इलियास घुम्मन की लिखी हुई एक किताब। कौन सी किताब? फिरक़े सैफिया। अच्छा, तो एक किताब इलियास घुम्मन का एक, और एहतसाब कादियानियत जिल्द दहुम मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब जो लिखे हैं, और एक दूसरी किताब है अशद्दुल अज़ाब, सफ़ा नंबर 11 के उसूल बताऊंगा। एहतसाब कादियानियत जिल्द दहुम में सफ़ा नंबर 254 में क्या उसूल है? किसी काफिर को अकायदे कुफरिया के बावजूद मुसलमान कहना भी कुफ्र है ना, क्योंकि उसके कुफ्र को इस्लाम की बिना। दोनों आपका उसूल है, ये उसूल दोनों एक है? पहले सुन लो, क्योंकि उसूल आपका उसूल बता रहा हूँ, आपका उसूल बता दे रहा हूँ। फिर भी क्यों बोल रहे हो? आप पूछे ना। अरे आपका उसूल ये है कि आपके अकाबिर ने सबसे पहले शुरुआत इस बात की है कि तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे उसूल से काफिर, ये वो अकाबिर मैं दावा किया हूँ ये। हाँ, तुम्हारा और आपका उसूल बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं उसूल तो बता रहा हूँ, ये उसूल कहाँ है? उसूल पढ़ो, वही पढ़ रहा हूँ। देखिएगा, ये एहतसाब कादियानियत जिल्द दहुम सफ़ा नंबर 254 है। किसी काफिर को अकायद कुफरिया के बावजूद मुसलमान कहना भी कुफ्र है, क्योंकि उसके कुफ्र को इस्लाम बना दिया, हालांकि कुफ्र है और इस्लाम है। अशद्दुल अज़ाब सफ़ा नंबर 12। या तो उसूल नहीं है ना, और उसूल है ये। किसी का काफिर को उसूल बनाए बंद, किसी काफिर को काफिर ही कहना चाहिए। अगर काफिर को काफिर ना कहेंगे तो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। और ये उसूल नहीं है, ये हुक्म है।
हुक्म उसूल के तरीके हैं जो काफिर और मुर्तद को काफिर और मुर्तद ना कहे वो भी काफिर है। अशदुल अज़ाब सफ़ा नंबर 11। ये उसूल है तमाम, ये इसकी भी मैं इसके तायद करता हूँ, मैं ये कानून की तायद करता हूँ, ये उसूल का तायद करता हूँ मैं। लेकिन आप लोग अपने उसूल से ही काफिर साबित होते हो, समझे कादियानी। ठीक है, बोलूं मैं जी बोलिए। मैंने पूछा, तुमने जो उसूल तय किया है कि तुम अपने उसूल से काफिर हो, तो ये उसूल जो है किसने शुरुआत की? मुर्तजा हसन चांदपुरी हैं, हाँ, और इलियास घुम्मन साहब जो लिखे हैं नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, कुफ्र का नकल करना, इसमें फिरक़े सैफिया सफ़ा नंबर 37 में। फिरक़े जी 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 इलियास घुम्मन साहब लिखे हैं। फिरक़े क्या किताब का नाम? फिरक़े सैफिया, फिरका सैफिया लिखा हुआ है, इलियास घुम्मन साहब लिखे हैं इसको। जी, अब बताओ, अब मुझे बताओ, तो फिरक़े सैफिया हजरत मौलाना इलियास घुम्मन दावत बरकातहू अलैहि की किताब ये पहले से तस्लीफ की है, या फिर आपके आला हजरत की किताब हुसामुल हरमैन पहले तस्लीफ की है? तुम आपकी उसूल बताऊंगा ना जनाब, आपके उसूल बताऊंगा ना कि ये उसूल आपके तरीके हैं। जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। जी, आपने कहा कि आपके आलिम ने सबसे पहले उसूल शुरू की है कि आप लोग अपने उसूल से काफिर, तो आपने इलियास घुम्मन दामद, मैं तो वो दावा किया हूँ ना, मेरा दावा है, मेरा दावा है। बीच में बोल रहा है शामीन, बात तय हुई थी कि बीच में नहीं, आप गलत बोल रहे हो ना, इसलिए मैं उसको बीच में आपको निशानदेही कर रहा हूँ आपकी। शामीन देखें 2 मिनट आप बोले। नहीं जनाब, ऐसे बहाना न करो, आप गलत ना बोलें, गलत बयानी से काम ना लें। अरे मैं गलत बयानी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब मैंने आपसे ये किया है कि आपने जो बात कही है तुम अपने वसूल से काफिर हो, तो अपने वसूल से काफिर होने की जो शुरुआत है ये किसने की है? तो आपने कहा कि आपके आलिम ने की है। आपने किताब, मैं बिल्कुल नहीं कहा, झूठ मत बांधे, मैं दावा किया हूँ आप अपने उसूल से काफिर हो। हाँ मैं वही ना, तो मैं मना कर रहा हूँ कि आपने दावा नहीं किया है, मैं मना किया जी। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि जो वसूल आपने तय किया है कि आप अपने वसूल से काफिर, ये अपने वसूल से काफिर होने की जो शुरुआत है किसने की है? ये वसूल कहाँ से लिया आपने? मैं वो पूछ रहा हूँ आपको जनाब। आप मुनाजिर बन रहे हैं, मुनाजिर का तरीका सीख कर आए। अख्तर निजामी साहब, मुनाजिर का तरीका सीखा कि सामने वाला किस तरह पकड़ करेगा, उसकी अगर आपको समझ नहीं होगी ना आप आराम से गिर जाएंगे। तो आपने जो दावा किया है कि आप अपने वसूल से काफिर हैं, ये वसूल से कोई काफिर होता है, ये तरीका, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की है? तो आपने कहा कि आपके इलियास घुम्मन ने, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ आपको, मौलाना इलियास घुम्मन दामद बरकातुहुल आलिया की किताब पहले है या आपके आला हजरत की हुसामुल हरमैन पहले है? मुझे ये जवाब दो। हाँ अली असगर साहब, आपने कहा कि आप गलत बयानी से काम लिए हैं कि मेरा दावा आपका अपने उसूल से, अपने कवानीन से आप लोग काफिर हैं और कादियानी साबित होते हैं। मेरा दावा आप जान लिए, आपकी उसूल तो मैं पढ़ के सुना दिया, फिरक़े सैफिया इलियास घुम्मन का, और एहतसाब कादियानियत जिल्द दहुम में हवाला दिया मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब का, और मुर्तजा हसन चांदपुरी और दूसरी जगह अशदुल अज़ाब में भी ये तहरीर किए हैं, जिसको मैंने पढ़ के सुनाया कि जो काफिर को काफिर ना कहे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है करके साफ सरी उन्होंने इकरार किया है। तो मैं ये दावा है कि आप लोग अपनी उसूल से ही काफिर साबित होते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको मैं साबित करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं अपने किसने मुनाजिर बना दिए, ये सब झींगे हाँकना छोड़ें आप। मैं जो हवाला दिया इसको आप तस्लीम करते हो या नहीं करते हो वो बताएं, और कादियानियत के हिमायत क्यों करते हैं जबकि वो तो सरीह काफिर है, और नसे कती से भी उसके साबित है कुफरिया अकायद, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप लोग उसकी तायद करते हो, आपके अकाबिरीन तायद करते हैं, और आप अकाबिरीन जो तायद किए हैं उसको मुसलमान समझने वाला भी आपकी उसूल से, इन मुर्तजा हसन चांदपुरी के उसूल से, इलियास घुम्मन के उसूल से वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं। चलिए बोले।
سامعین دیکھیں، یہ بریلوی اختر نظامی ہے، یہ مناظر بنتا ہے، لیکن یہ ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ سامعین آپ اس بات پر ذہن نشین کر لیں، یہ شروعات میں بات کہی ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے، تم نے مجھے دعویٰ کیا ہے کہ تم اپنے وصول سے کافر ہو، تو وصول سے کافر ہونے بنانے کا طریقہ، یہ شروعات کس نے کی ہے کہ تم اپنے وصول سے کافر ہو؟ اس کی شروعات کس نے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا الیاس گھمن، اس نے شروعاتی کتاب کا نام اس نے بتایا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب سب سے پہلے تصنیف کی گئی یا تمہارے احمد رضا کی حساب الحرمین تصنیف کی گئی؟ ابھی تک جواب نہیں دے رہا ہے سامعین، کسی پھنسا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے وصول سے کافر ہو، کہ وصول سے کافر کرنے کا طریقہ عدت الفرق کے ذریعے سے شروعات کس نے کی؟ تو میں ابھی تک اس کے علاوہ آگے جاؤں گا نہیں۔ اور دوسری بات الزام دے رہا ہے کہ تم قادیانی کی تائید کر رہے ہو، ابھی انشاءاللہ اس کا جواب دے دے، میں اس کے گھر سے اور اپنے اکابر ثابت کروں گا کہ مرزا قادیانی کو کافر کہاں کے نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعویٰ اس کے دھجے اڑاؤں گا میں، لیکن سب سے پہلی بات یہ جواب مجھے دے دے، اس نے جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے، گمراہ کی، اپنے قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا الیاس گھمن نے سب سے پہلے وصول بنایا ہے۔ سامعین اب یہ مجھے جواب دے کہ ہاں وقت ختم ہو گیا، کتاب پہلے ہے، ہاں وقت ختم ہو گیا، جواب دے۔ ہاں اصغر دیوبندی، دیکھو ہاں ہو گیا اصغر دیوبندی، آپ نے کہا ہے کہ آپ کے نہیں، اختر نظامی نے 3 منٹ بات کی ہے، اختر نظامی نے 3 منٹ بات کی۔ 3 منٹ کی بات، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، مناظر جنگ، استغفر اللہ۔ پہلے جواب سن لو، سوال قائم کر دیے نا، نہیں میرا باقی ہے، میرا باقی ہے، سنو آپ کا وقت ختم ہوا جی۔ یہ مناظر جنگ ہے، صفحہ نمبر 43 ہے، لکھتا ہے کہ یہ نہایت اہم شک ہے کہ کوئی مناظر جب اپنا بیان کر رہا ہے تو اس وقت دوسرے مناظر کو بولنے کا حق نہیں ہے، اور اگر وہ دخل انداز کرے تو ایک بار تنبیہ کے بعد اس کی شکست کا اعلان ہوگا۔ یہ مناظرہ جنگ ہے، تو تنبیہ کرنے کے بعد بھی بار بار اختر نظامی بول رہا ہے، تو اختر نظامی کی لاہور بچنے کے لیے تمہارا وقت ختم ہوا، سمجھے؟ تمہارا وقت ختم ہوا ہے، تم نے سوال کر دیا اور یہ جھوٹے مکاری التزامی، خاموش رہو، تو وقت ختم ہوا، خاموش رہو، خاموش رہو۔ تم لوگوں کو یہی عادت خراب ہے، قسم سے بتا رہا ہوں، وقت تمہارا دیا تھا میں 2 منٹ 3 منٹ، آپ بات کر رہے ہو کہ بات کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے کہا کہ یہ غلط الزام لگایا ہے کہ میں نے اختر نظامی نے الیاس گھمن کے وصول سے یا اپنے اکابرین کے وصول سے، میں تو دعویٰ اس کو کیا، میں دعویٰ کیا، تم اپنی ہی وصول سے اپنے ہی طریقے سے تو کہہ رہے ہو کہ وہ وصول کس نے بنایا ہے، وہ امام محمد رضا نے بنایا یا تو گھمن جی نے بنایا یا چاند پوری جی نے بنایا؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اصول جو بیان کیے وہ تو میرا دعویٰ تھا، اصول جو لکھے ہوئے ہیں، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، تو آپ لوگ یہ اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ قادیانی ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے حوالہ جات میں دوں گا انشاءاللہ العزیز، اور آپ لوگ قادیانی کے سپورٹ کر کے اور اس کا راستہ ہموار کر کے اپنے دیوبندیت کو کہاں لے جا رہے ہو یار؟ گمراہ کر کے کیا ملے گا آپ لوگوں کو، سمجھے؟ اور جتنے بھی قادیانی کو جو صریح انکار کیا ہے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہے اور دائرے اسلام سے خارج ہے، اس کو اگر کوئی مسلمان کہے یا اس کی تعویلات کرے یا اس کو بیجا حمایت کرے تو وہ یہ اپنے ہی اصول سے، آپ کے اصول سے، پھر کہہ رہا ہوں یہ اصول جو بنائے گئے، کیا اصول کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ دائرے اسلام سے وہ خارج ہے، وہ کافر ہے۔ تو میں اس لیے کہا کہ آپ کے اصول سے آپ لوگ کافی ثابت ہوتے ہو۔ چلیے جواب دیں، چلیے جواب دیں، یہ 3 منٹ ہوا۔ اس نے جواب نہیں دیا، اس نے کہا کہ تم اپنے اصول سے کافر ہو۔ میں نے سوال قائم کیا تھا کہ اپنے اصول سے جو کافر ہونے کے جو یہ طریقے ہیں یہ کس نے شروعات کی؟ تو کہا تمہاری الیاس گھمن نے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب پہلے ہے، یہ پہلے ہے یا تمہارا مجدد احمد رضا پہلے ہے؟ ابھی تک جواب نہیں دے رہا ہے، مجھے جواب چاہیے اس کا۔ تم نے چونکہ ہمارے طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارا وصول یہ ہے، تم نے وصول کی شروعات کی ہے کہ اپنے وصول سے تم کافر، تو اپنے وصول سے کافر ہونے کا طریقہ ہمارے اکابر نے شروع کیا ہے، تو تم بتاؤ تمہارا حساب الحرمین پہلے تصریف کی گئی تھی یا بعد میں تصریف کی گئی؟ الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ کے بعد کی تصریف کی گئی حساب الحرمین؟ اس کا جواب مجھے دو۔ دوسری بات، میں نے اعلان کیا مناظر جنگ سے کہ درمیان میں بولنے والا
तंबीह नहीं की गई और फिर बोले तो शिकस्त होगी उसकी, तो अख्तर निजामी की शिकस्त हो चुकी है। दूसरी बात सामीन ये कह रहा है कि तुम तायद कर रहे हो कादियानी की, मैं साबित करूंगा, इसके दावे के धज्जे उड़ाऊंगा मैं अपने घर के उलमा की किताब की दलाइल दे करके और बिरलवी घर की किताब की दलाइल दे करके कि देवबंदी जो है मिर्जा कादियानी को काफिर कहते हैं और खत्म नबूवत की इनकार करने वाले को काफिर समझते हैं। शामिल मैं दलील दूंगा, लेकिन सबसे पहली बात यह है तुमने दावा किया है, तुम्हारे दावा की तनकीद हो, तुम्हारे दावा तुम्हें ये बात किस की है कि तुम्हारे वसूल से तुम काफिर हो। ये वसूल की शुरुआत किसने की है कि वसूल से तुम काफिर होते हो, ये तरीका का इजाद किसने किया है? तुमने कहा इलियास गुम्मन ने। तो अब तुम बताओ मुझे, तुम्हारा हुसामुल हरमैन पहले तस्लीम की गई, ये तुम इसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हारे देखिए आपका वक्त खत्म हुआ। नहीं खत्म हुआ, 2 मिनट 2 मिनट वक्त खत्म, 2 मिनट हो गया 2 मिनट हो गया। मैं देख रहा हूँ घड़ी मेरे पास रखा 3 मिनट। अख्तर निजामी 3 मिनट बात करता है, अख्तर निजामी 3 मिनट बात करता है। हाँ सामीन, तो अब ये हुसामुल हरमैन का नाम देने से घबराते क्यों है? बिरलवी मनाजिर तो हुसामुल हरमैन लारिस किताब है, तो तुम उसको डरते क्यों? नाम लो उसका कि वो किताब पहले तस्लीम की गई या इलियास गुम्मन दामद बरकातुल आली किताब पहले तस्लीम की, इसका जवाब पहले दो मुझे। अच्छा चलो आप कह रहे हो कि ये बताएं क्या हुसामुल हरमैन पहले तस्लीम की गई? तो अब जाहिर सी बात है कि आला हजरत से पहले तस्लीम की है ना। और रही बात कि आप मेरे दावा को समझ गए हो, मेरे दावा क्या है कि आप लोग अपने उसूल, अपने कवानीन के रूह से, अपने तहरीरात के रोशनी से आप लोग काफिर है। मेरा दावा ये था, आपको जिसको दावा है उसको आप कह रहे हैं उसूल हमारे अकाबिरीन के उसूल पे फिट कर रहे हो। आपके अकाबिरीन का जो उसूल है वो मैं पढ़ दिया, क्या उन लोगों का तहरीरात हैं और हवाला भी दिया आपको अशदुल अज़ाब का एहतसाब कादियानी जिल्द दहुम का सफ़ा नंबर 254 का, जो काफिर को काफिर ना कहे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। ये आप लोगों का कानून है, ये कानून को मैं भी एहतराम इज्जत करता हूँ। जो किसी काफिर को काफिर ना कहे बेशक वो काफिर है, लेकिन आप लोग यही कानून, यही तरीका, यही उसूल आप लोगों का अकाबिरीन का है, तो वो आपके अकाबिरीन तो कादियानियत की हिमायत करके दायरे इस्लाम से खारिज और कादियानी के भाई साबित होते हैं जनाब। इसका सबूत मैं दूंगा इंशाअल्लाह उल अजीज, लेकिन आप इधर उधर की तावीलात करने की कोशिश कर रहे हैं और बचने के लिए कह रहे हैं कि बीच में बोल दिया फलाना। गलत बोलोगे तो इंशाअल्लाह निशानदेही करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। और आप कह रहे हो कि मैं खलते मबहस आपके में नहीं कर रहा हूं कि आपको बीच में कुछ सवालात डाल दिया। मैं सिर्फ ओनली वन मेरे एक मौजू है कादियानी की हिमायत क्यों। और आप लोग अब मेरा दावा भी सुने हो कि बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, आप लोग अपनी रोशनी से जो उसूल कायम किए हैं उस उसूल से, उसके तरीके से आप लोग कादियानी साबित होते हो। चलिए बोले, मैं 1 ही मिनट बोला, चले 2 मिनट बोले हो आपके, 1 ही मिनट 58-59 हो रहा है अभी, समझे? 2 मिनट बोला कर 59 तक बोले हो। चलो टाइम देखो, तुम घड़ी में देखना नहीं आती है, तो ये बार आप क्या देखोगे तुम? सामीन, इसको इसने तस्लीम किया है कि हुसामुल हरमैन जो है इलियास गुम्मन हजरत मौलाना इलियास मुतकल्लिम इस्लाम मुनाजिर इस्लाम, जो है नाम लो यार, मुतकल्लिम इस्लाम फाजिल बरेलवी यही बीच में इसने बेजा तावील करके फायदा क्या हुआ? जो नाम लिखा हुआ इलियास गुम्मन का नाम लो, बेकार तुम लंबा कर रहे हो। मैं कहूंगा मुजद्दिद आजम इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, इतना लंबा लेने के लिए बस नाम शॉर्टकट लो, शॉर्टकट नाम लो और बीच में ये खलल ना करे। देखिए ये बदतमीजी कर रहा है बीच में, जो जेल मुरक्कब है बीच में। मैं अपने अकाबिर का मतलब समझ रहा हूँ कि फंस जाते हो। कहाँ फंसा हूँ? तो अभी तुम लोग कटिया खड़े और बिस्तर बोलोगे अभी। चलिए बोलिए शिकस्त होती थी तुम्हारी। अरे बोलो यार, बात तुम्हारी बात किस तरह सुनी मैंने, आवाम देखे फैसला करेंगे। बोलो तुम किस तरह मार खाते हो तुम। सामीन, भागना, फोन काट के भागना नहीं, 12 मेहरबानी। सामीन देखे जब वो बोलो यार, बकवास मत कर, फिर बोल रहा है बकवास मत कर, स्टार्ट कर अपनी बात, वक्त जाए, हंसने से काम नहीं चलेगा। किया है, बोलने
है शामिल, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। अरे शामिल इसने तस्लीम किया है कि हुसामुल हरमैन जो है हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मुनाजिर इस्लाम फिर कह रहा है इलियास गुम्मन दामद बरकातुहुल आलिया की किताब से हुसामुल हरमैन जो पहली तस्लीम की गई है। अब मुझे ये अख्तर निजामी बरेलवी मौलवी मुझे अब इसका जवाब दे कि हुसामुल हरमैन में जो अकाबिर पर फतवा लगाया गया है किस बुनियाद पर, अकाबिर की इबारत की बुनियाद पर लगाया गया है या कुरान हदीस के बुनियाद पर लगाया गया है कि कुरान और हदीस से उनका कुफ्र साबित है या फिर अकाबिर के इबारत पर लगाया गया है। तो मुझे सबसे पहले अख्तर निजामी इसका जवाब दे। उसने कहा तस्लीम किया ना कि हुसामुल हरमैन सबसे पहले तस्लीम की गई है हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मुनाजिर इस्लाम फातिह फिरके बिदअत मौलाना। वक्त खत्म हुआ आपका, ठीक है, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। 1 मिनट हुआ, 1 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट हो गया, देख 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है। 11:02 हो गया, फिर बोल रहे हो बीच में खामोश रहो। अब वक्त खत्म हो गया, फिर तुम बोलते रहो, ये याद है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया यार, खामोश रहो। देखो देखो तुम ठीक है आंखों नहीं, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, खामोश रहो। दरमियान से बोलने दिए नहीं, तुम तो पीछे बोलते रहे, मुझे बोलने कहा दिए तुम। अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो तुम। तो शामिल इसे तस्लीम किया है कि मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना हजरत इलियास गुम्मन दामद बरकातुहुल आलिया की किताब से पहले हुसामुल हरमैन तस्लीम की गई है। तो हुसामुल हरमैन में जो फतवा दिया गया है क्या कुरान और हदीस से अकाबिर का कुफ्र साबित है या फिर अकाबिर की इबारत पर कुफ्र का फतवा दिया गया है? जवाब दे इसका। अली असगर देवबंदी, तुमने आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान पर बुहतान तुम तराशी करने की कोशिश कर रहे हो कि हुसामुल हरमैन के तरफ भागे हो। और हुसामुल हरमैन तो वो मार है रजा की अदू के सीने में गार है। बहरहाल तुम लोग ये मैं तो आप ये चंद दिनों में पैदा हुआ इलियास गुम्मन, वह तो वो था भी नहीं, अशरफ अली थानवी के ज़माने में था नहीं। तुम्हारे चंद अकाबिर 4 अकाबिर जो थे जिसको तुम लोग तस्लीम करते हो, उनकी किताबों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की शान में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कुरान और हदीस के बिल्कुल मुखालिफ था और इस्लाम का अकायद वो नहीं था, किसी अकाबिरीन का नहीं था। इस अकाबिरीन का अकायद गढ़ है जिसके बिना पर उन लोगों को कुफ्र का फतवा ठोका गया और आला हजरत ने इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी ने उस पर ठोका। लेकिन मेरा दावा ये नहीं है कि हुसामुल हरमैन की इबारत या दूसरे तुम्हारे अकाबिरीन की गलीजा इबारत को मैं पेश करूं। बस ये मेरे मौजू ये है कि कादियानियत की हिमायत क्यों, जिसके मैं उसूल बताया इससे इलियास गुम्मन जी और मुर्तजा हसन चांदपुरी जी का किताब का हवाला दिया। अब ये मेरे हाथ में एक इबारत है, वक्त को जाय ना करते हुए। जिस वक्त कादियानी के बारे में बाज उलमा पंजाब मौलाना मोहम्मद याकूब साहब ने उसके अक़वाल नकल करके गुफ्तगू कर रहे थे तो मौलाना उसकी तावीलें फरमा रहे थे। जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया तो बतौर ज़राफ़त फरमाया कि अरे मियाँ, जहाँ हिंदुस्तान में 5 करोड़ मुसलमान हैं, एक वो भी सही। इन उलमा ने कहा कि नहीं हजरत, तकफीर ही में मसलहत है। इस वक्त मौलाना को जोश आया, फरमाया जब मुसलमान ही की तकफीर करना है तो अच्छा तुम्हारी ही क्यों ना किया जाए जो तुम एक मुसलमान की तकफीर करते हो। हुस्नुल अजीज सफा नंबर 99 जिल्द सोम अजीजुल हसन देवबंदी जी। बताइए जनाब असगर देवबंदी साहब, ये तमाम देवबंदी एक तरफ होकर के जब कादियानी को कुफ्र कर रहे थे, कुफ्र का फतवा लगा रहे थे और अशरफ अली उसको मुसलमान जान करके अपने ही लोगों पर कुफ्र का फतवा ठोकने पे तैयार क्यों हो गए हैं? बताएं, इसका जवाब दें।